हेलो हरिओम। आज 1 जुलाई 2025 है। आज है डॉक्टर डे। डॉक्टर्स डे है, इससे बहुत कुछ याद आता है। कुछ डॉक्टर को आम जनता भगवान मानकर इलाज कराने जाती है। आम जनता भगवान मानकर इलाज कराने जाती है कि वो कोई भी बीमार पड़ता है तो वो भगवान है, डॉक्टर नहीं हो गया भगवान है, मेरे बच्चे को ठीक कर देंगे, मेरे आदमी को ठीक कर देंगे, मेरे जो रिश्तेदार हैं उनको ठीक कर देंगे। बहुत डॉक्टर जो हैं ठीक कर भी देते हैं, ईमानदार डॉक्टर होते हैं, ठीक कर भी देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जो आदमी सामने से आ रहा है वो हम पे आस लगा के आ रहा है और उस आस पर वो खरे उतरते हैं। अभी भी 50% डॉक्टर ऐसे हैं जो मरीजों के आस पर उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, क्योंकि मरीज तो वहाँ पे उनको भगवान मान के जाता है। हम एक ऐसे बहुत सारे डॉक्टर को जानते हैं जो मरीजों के लिए अपना सारा टाइम निकाल के देते हैं। तो एक तो नाम नहीं लेंगे, एक तो ऐसे डॉक्टर हैं पूजा भी करते रहेंगे तो पूजा बीच में छोड़कर उस मरीज को देखने जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि मरीज जो आ रहा है हमको भगवान मान कर आ रहा है, तो अपना पूजा छोड़कर तब जाते थे और पूजा वहाँ से आकर फिर पूजा करते थे। ऐसे भी है, कोई नंगे पैर दौड़ जाता है, ऐसे भी है बहुत। अब बहुत सारे ऐसे डॉक्टर भी हैं कि मरीज को वो मरीज नहीं समझते, एक वो वहाँ व्यापार होता है। आप इतना पैसा यहाँ जमा करा दीजिए, यहाँ हो आपको वो मरीज जब ऐसे होने लगे ना, यहाँ इतना पैसा जमा करा दीजिए तब इलाज होगा, ऐसे होगा ऐसे होगा, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, तो समझ लीजिए कि वहाँ आपका डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है, आपको ठीक हो जाइएगा अपने किस्मत पे, नहीं ठीक होइएगा अपने किस्मत में, क्योंकि वो आपको फिर ना वो भगवान है ना वो आपको उतना शिद्दत से देख रहा है। वहाँ पे है टारगेट कि हमको इतना पैसा जमा करना है, जस्ट लाइक अ बिजनेस। कोई हॉस्पिटल खोला है, अब तो बहुत लोग रील भी बनाने लगे, बहुत हॉस्पिटल खोला है तो घाटा में सहने के लिए थोड़े है, उसको तो टारगेट पूरा करना। अगर उतना टारगेट नहीं पूरा करेगा तो बिजनेस कैसे चलेगा? तो कि हर हाल में उसको टारगेट पूरा करना है, चाहे इलाज हो या ना हो, आपको वहाँ भर्ती करना हो। अगर आपको ज़रूरत भी नहीं है वहाँ भर्ती करने के लिए, लेकिन उसका टारगेट नहीं हॉस्पिटल का पूरा हुआ है तो आपको भर्ती कर देगा। आप चाहे ORS घोल पीकर ठीक होने वाले हों तब पर भी आपको बड़ा सा बीमारी बताकर वहाँ भर्ती कर देगा, क्योंकि उसको टारगेट पूरा करना है। बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर होते हैं, हम दोनों डॉक्टर को जानते हैं। एक तो हम गए थे, हम अभी बताए थे कि हम दांत में RCT करवाने गए थे, दांत बनवाने गए थे। हम तो बन गए थे बहुत अच्छा से कि भाई बन जाएगा, दांत पहले जैसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, बदले में क्या मिला? व्यापारी जैसा व्यापार हुआ। दिखाने गए तो बहुत अच्छा से हुआ इलाज, 3-5 बोले 5 राउंड में ठीक हो जाएगा, यहाँ तक कि बहुत अच्छा से ट्रीट किए लोग। फिर दांत लगाने का हुआ तो ये तब पुर्जा खुला कि एक दांत है 10,000 का, 11,000 का, 12,000 का, 16,000 का दांत वो बना रहे हैं, तो वो जानेंगे ना, वो ढंग से इलाज करेंगे ना जी। कि 10,000 का है तो डॉक्टर की कोई गारंटी नहीं है, तो फिर आप इन्हें इलाज ही क्यों किया? दांत स्टार्ट करने से पहले बताते ना। आपने दांत इलाज कराने गया है उस व्यक्ति को पहले बताते कि इतना में इलाज होगा, इतना ऐसा लगेगा, उस समय तो नहीं बताते। जब आधा कर लेते हैं, 2 राउंड 3 राउंड कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि इतना में ये लगे। वो तो मरीज फंस गया, मरीज फंस गया है तो अब तो क्या करे बेचारा?
बता दें 10,000 वाले की कोई गारंटी नहीं है, तो किसकी गारंटी है? आप डॉक्टर हैं, आज से 10 साल पहले तो ऐसा नहीं होता था। आप डॉक्टर हैं तो किसकी गारंटी है? गारंटी तो होनी चाहिए ना भाई। तो कोई गारंटी नहीं लेते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, तो हम सबसे हाई लिए कि भाई 16,000 का लिए, 10,000 का, 12,000 का, 15,000 का, 16,000 का था। हम भाई 16,000 का लिए कि अच्छा बनेगा। यहाँ भी व्यापार चल रहा है। हमने फिर 3 राउंड हो गया, 3 राउंड में बड़ा अच्छा हुआ था। हम बच्चे लोग को कहते बहुत अच्छा बना रहे हैं, जान पहचान के हैं, तो चलो अच्छा बना दे, पैसा लिए तो लिए, बना तो रहे हैं ना अच्छा। चौथा राउंड में तो इतना दांत में दर्द हुआ, इतना दांत में दर्द हुआ बनाने। फिर भी वो कहे कि ऐसा होता है करके, फिर जब 5वां राउंड में 16,000 का ले लिए, अब चौथे राउंड में पूरा पैसा भरवा लिया। हम कहे कि लास्ट में देंगे भाई, पूरा पैसा दे देंगे आपको। नहीं, आपको पूरा पैसा होगा, मिलेगा, तभी आगे का प्रोसेस होगा। तब यहाँ भाई बनियागिरी करने लगे। तब जान पहचान कहाँ चला गया था भाई। आपको लगा था कि पैसा नहीं देंगे, क्योंकि आप एक व्यापारी हैं। अब व्यापार आपको अच्छी तरह से, घाटा तो आप व्यापार में करेंगे नहीं, चाहे उसका सामने वाला का कोई भी नुकसान हो जाए, मेरा घाटा नहीं होना चाहिए। 5वां राउंड में डॉक्टर भाग गए और वहाँ मिला कौन? जूनियर डॉक्टर खुद। अरे भाई जब 16,000 ले लिए हैं तो जिम्मेवारी से दांत बनवाना चाहिए, लगाना चाहिए था ना। नहीं, ऐसे भी डॉक्टर होते हैं। दोनों डॉक्टर जो है हस्बैंड वाइफ वहाँ से हट गए। अब एक जूनियर डॉक्टर के भरोसे अब तो गए थे वहाँ, हमको दांत लगाना था तो दांत लगा दिए। तो लगा नहीं, जूनियर डॉक्टर नहीं लगा, नहीं हुआ होगा, अभी तो सीख ही रहे थे भाई। लगा दिया, दांत में वैसे ही दर्द, काफ़ी दर्द। 3 दिन के बाद जब नंबर लगा रहे हैं ना, तो नंबर लग ही नहीं रहा, ले ही नहीं रहा है। हम कहे कि भाई हमको दिखाना है, तो आप 5:30 बजे आ जाइए, आपको बीच में जगह मिल जाएगा, कभी किसी के बीच में घुसा दिया जाएगा। लग रहा मुझे पे, अब तो पैसा ले लिए, मुझ पर एहसान करेंगे ना। वो ख़राब कर दिए तो भी, ऐसी कर दें तो भी एहसान करेंगे मेरे पे। गए, तब डॉक्टर सीनियर डॉक्टर मिले। वो ऐसा रह गया था, दांत में सीमेंट रह गया था, इसलिए ऐसा हो गया था, नहीं तो ठीक हो जाएगा। और नहीं ठीक होगा तो फिर आइएगा। 600 रुपया तो लगता है ना जी। तो कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं। 50% डॉक्टर होते हैं जो मरीज को अच्छा से देखते हैं, अपना जिम्मेवारी समझते हैं। वो समझते हैं कि मरीज भगवान मानकर आया है तो हम भी उसका इलाज करा दें। लेकिन बहुत से डॉक्टर इस तरह के भी होते हैं। मेरे साथ ये घटना घटी है। मेरे साथ अभी तक दांत में दर्द, दांत में ठीक नहीं हुआ है। तो ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो व्यापारी बनते हैं और उनको पैसा से मतलब है। आपका ठीक हुआ या नहीं ठीक हुआ कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे भी डॉक्टर होते हैं। तो अब कौन डॉक्टर के भेष में कौन इंसान है, कौन भगवान है और कौन भेड़िया है, कैसे पता चलेगा? तो जब भी कोई कुछ ऑपरेशन कराने के लिए, तो उसका एक ही उपाय है कि जब भी कोई ऑपरेशन कराने के लिए बोले, चाहे कुछ बोलिए, तो एक ही डॉक्टर का बात ना माने, 2-3 डॉक्टर को दिखाएं ज़रूर, क्रॉस चेक ज़रूर करवाएं। हम फंसे हैं तो आप लोग भी मत फंसिएगा। और जान पहचान ये मत सोचिएगा जान पहचान है तो अच्छा देखेंगे, नहीं, सामने वाला व्यापारी भी होता है। आजकल डॉक्टर 50% डॉक्टर व्यापारी हो गए हैं। आजकल 50% डॉक्टर व्यापारी हो गए हैं। तो आप भी सौदा जब करें ना तो ठोक बजा के करेंगे। अपना सामान, जो आप ही सामान ही हैं, आप अपने को सामान समझ लीजिए। आप अपने को सामान समझ लीजिए। जहाँ दिखाने जा रहे हैं तो ढंग से दिखाएं।
मेरे जैसा बेवकूफ़ न बने। डॉक्टर डे पे हम इतना ही कहना चाहते हैं, आप सब डॉक्टरों से विनती है कि प्लीज़ आप सही से इलाज करें। आपको लोग दुख में, कष्ट में भगवान मान कर जाता है तो आप भी उसको सही से ट्रीटमेंट दें। ऐसा ना कि आप व्यापारी बन जाएं, न तो आज ना कल भुगतना ही पड़ता है, हर को भुगतना पड़ता है। आप पैसा जमा करके कहाँ ले जाएंगे? सोचने की विचार है कि आपको जब शपथ लेते हैं, डॉक्टर बने हैं तो सही से इलाज करें, ऐसा ना कि व्यापारी बन जाए। तो डॉक्टर डे का बहुत बहुत बधाई। बहुत से डॉक्टर बधाई के पात्र भी हैं, बहुत से डॉक्टर बधाई के पात्र भी हैं। 50% डॉक्टर बधाई के पात्र हैं और 50% डॉक्टर व्यापारी हैं। जो 50% डॉक्टर जो बधाई के पात्र हैं उनको तहे दिल से बधाई हो डॉक्टर डे का। अब लेकिन 50% तो व्यापारी हैं, तो व्यापारी को क्या बधाई दें? वो तो हर चीज़ में व्यापार ढूंढेंगे। ठीक है दोस्त, हरिओम।